अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सलमा बहुत उतरा के बोली, मेरे घर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े और जेवरात हैं, लेकिन तुम्हारा घर तो बिल्कुल सादा सा है। सारा खामोशी से सलमा की बातें सुनती रही और बेचारी कुछ ना बोली। वो दिल में ही दिल में सोचने लगी कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी चीज़ों से क्यों महरूम रखा है जो सब सलमा के पास हैं। सलमा ने फिर कहा, बहन चलो मेरे साथ बाज़ार चलो, आज बहुत सारी चीज़ें खरीद लाएंगे। लेकिन सारा ने कहा, नहीं बहन, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं कि मैं बिला वजह खर्च करती फिरूं। मैं वही चीज़ लेती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। जिस वक़्त सलमा और सारा ये बातें कर रही थी तो इस वक़्त एक परी ऊपर से गुज़र रही थी। वो इनकी बातें सुनने लगी। परी को भी सलमा की बातें बहुत बुरी लगी। परी ने सोचा कि सलमा को फजूल खर्ची की सज़ा तो मिलनी चाहिए। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उड़ के सलमा के पर्स में घुस गई। अब सलमा जो भी पैसे पर्स में डालती वो गायब हो जाते। सलमा पहले तो यही समझती रही कि पैसे इससे खर्च हो जाते हैं, मगर जब ये अमल मुस्तकिल रहने लगा तो वो परेशान हो गई। एक दिन सलमा सारा के पास आई और इसको सारी बात बताई। सारा ने कहा, बहन तुम भी तो बहुत फजूल खर्च हो। सलमा ने कहा, नहीं, मैं जितने पैसे खर्च करती हूँ इससे कहीं ज़्यादा में पैसे पर्स में से गायब हो जाते हैं। इस तरह कई दिन गुजर गए और सलमा का हाल ये हुआ कि वो बहुत गरीब हो गई और जो थोड़े पैसे इसके पास मौजूद थे उन पैसों को सलमा बहुत देखभाल कर खर्च करती। एक दिन सलमा और सारा दोनों बैठी बातें कर रही थी। सलमा ने कहा, अब तो मैं बहुत ही देखभाल के पैसे खर्च करती हूँ। सारा ने पूछा, तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? सलमा ने कहा, अब मैं बहुत खुश हूँ और सुकून से हूँ। सलमा ने कहा, बहन सारा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हमेशा देखभाल कर ही पैसे खर्च करने चाहिए। परी इन दोनों की बातें सुन रही थी। जब परी को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि सलमा को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो परी एकदम से सलमा के पर्स से बाहर निकल आई। परी को देखकर पहले तो सलमा और सारा डर गई, लेकिन जब परी ने उनसे बातें की तो उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। सलमा ने कहा, बहन परी तुम मेरे पर्स में रहती हो? परी ने कहा, नहीं, जब मैंने देखा कि तुम सारा का मजाक उड़ा रही तो मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे पर्स में घुस गई और पैसे गायब करना शुरू कर दिए। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम पैसे मोहतात होकर खर्च करो। सलमा ने कहा, मुझे समझ आ गई है कि पैसे हमेशा देखभाल कर खर्च करने चाहिए। परी ने कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छी बात कही। परी ने सलमा के सारे पैसे वापस कर दिए। इस तरह सलमा को भी अच्छा सबक मिल गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बहुत एहतियात से पैसे खर्च करने चाहिए। कोई भी फ़जूल चीज़ में पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ना हो, और ऐसी चीज़ें ना खरीदें जिनकी तो बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। हमेशा वहाँ पैसे खर्च करने चाहिए जिन पैसों की हमें ज़रूरत हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।